सासू माँ, आपके यही संस्कार है कि सबके सामने अपने घर की बहू का तमाशा बनाओ। आज सुबह से ही राधा जी अपनी बहू अलका से बहुत नाराज है। राधा जी के घर में राधा जी की हुकूमत चलती है। उनके पति सिर्फ उनके नाम के पति हैं। राधा जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा अनिल और छोटा बेटा नवीन। अलका उनके बड़े बेटे अनिल की पत्नी है। अलका और अनिल की शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। राधा जी को हर चीज उनके हिसाब से चाहिए होता है, चाहे खाना हो, चाहे कपड़े हो या कुछ भी जो उन्हें चाहिए होता है। अनिल और अलका की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुई है। पर कहते हैं ना कि शादी ब्याह में आप कितना भी कुछ कर लो पर कोई ना कोई नुक्स निकलता नहीं है, पर निकाला जरूर जाता है। ऐसी ही कुछ घटना अलका और अनिल की शादी के वक्त हुई थी। अनिल के कुछ रिश्तेदारों के द्वारा हर बात पर लड़की वालों को हुक्म देना, हम लड़के वाले हैं, आपको हमारी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखना होगा, चाहे वो जरूरत उचित हो या अनुचित। इसकी वजह से बातों ही बातों में बहस छिड़ जाती है और बहस झगड़े का रूप ले लेती है। दोनों पक्ष मिलकर किसी तरह से सबको शांत करवाते हैं। तभी अनिल के पिताजी अलका के घर वालों से अपने रिश्तेदारों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए सबसे माफी मांगते हैं और साथ में सब ये भी कहते हैं कि शादी ब्याह में काम बहुत सारे होते हैं, कुछ कमी हो भी गई तो क्या हुआ, हम उस कमियों की वजह से जो बाकी सब सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध कराई गई हैं उनकी कोई कीमत नहीं। कमी किसी भी तरफ से हो सकती है, बात संभालने की जरूरत है, ना कि बिगाड़ने की। अनिल के पिताजी की बातों को सुनकर अलका के पिताजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और बड़ी ही धूमधाम से अलका और अनिल की शादी होती है। जब राधा जी को इन सब के बारे में पता चला तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं और अपने पति को बहुत सुनाती हैं। आपको क्या जरूरत थी माफी मांगने की? लड़के वाले के घर वालों की खातिरदारी करना उनकी जिम्मेदारी है। लड़की दे रहे हैं वो अपनी, वो भी इतने बड़े घर में। लड़की का पिता हाथ जोड़कर खड़े ही अच्छा लगता है। जब औकात नहीं थी इतने बड़े घर में बेटी की शादी की ही क्यों? बड़ा ही संस्कारहीन परिवार है। दामाद की और उसके परिवार वालों की इज्जत करना भी नहीं आता। उसी दिन अलका राधा जी की नजरों में गड़ने लगी थी और घर में कुछ भी होता बस राधा जी को मौका मिलता और वही बात लेकर अलका को ताना देती, तुम्हारे मायके वालों में संस्कार नहीं, जब औकात नहीं थी खातिरदारी करने की तो इतने बड़े घर में बेटी शादी क्यों की? अपनी सास की तानों को सुनकर नई नई दुल्हन बनी अलका खामोश रहती। अनिल अलका को बहुत प्यार करता है। वो अलका को समझाते हुए कहता, माँ की बातों को दिल पर मत लो, मैं उनसे बात करूँगा। अलका के आ जाने से उसका देवर नवीन और उसके ससुर जी बहुत खुश रहते थे। अलका के ससुर जी अलका को बहू कम बेटी सम्मान करते थे और नवीन तो अपनी हर छोटी छोटी बात अलका के साथ शेयर करता, अलका की इज्जत भी बहुत करता। पर उसकी सासू माँ राधा जी अलका के हर काम में गलती ढूंढती रहती। अनिल ने एक दो बार अपनी माँ राधा जी को अलका के लिए बात भी करी। माँ, अलका आपकी बहू है, मेरी पत्नी है, शादी ब्याह में जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी ओर से भी गलती हुई थी। उन्होंने तो सब कुछ बहुत अच्छा अरेंज किया था, बीती बातों को कब तक पकड़ कर बैठी रहोगी? जो हुआ सो हुआ, यूं हर बात पर अलका को ताना देना ये तो सही नहीं है। वो अब इस घर की हिस्सा है, मेरी पत्नी है, आपकी बहू है। अनिल ने धीरे से ये बात अपनी माँ को कही। अनिल की बात सुनकर राधा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपने बेटे अनिल को बहुत खरी खोटी सुनाई। अभी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और तुम अपनी पत्नी की वकालत करने आ गए? एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहो। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो।
बेटे हो बेटे की तरह रहो। अपनी माँ की बातों को सुनकर अनिल वहाँ से चला जाता है। तभी राधा जी अलका को आवाज लगाती हैं और कहती हैं, आज घर में किटी पार्टी है, मेरी कुछ सहेलियाँ आएंगी, सब अच्छे से अरेंज करना और तुम भी तैयार हो जाना। अलका पार्टी की अरेंजमेंट बहुत ही अच्छी तरह से करती है, हर उस बात का ख्याल रखती है जो उसकी सासू माँ राधा जी को पसंद है। पार्टी शुरू हुई। राधा जी की सब सहेलियाँ अलका की तारीफ कर रही होती हैं। उस दिन अलका गुलाबी रंग की साड़ी में और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सासू माँ राधा जी ने उसे एक हीरे का सेट दिया था, उसे पार्टी में पहनने को कहती हैं। शादी के बाद अलका की पहली किटी पार्टी थी। राधा जी ने खासकर अपनी बहू अलका के लिए ये पार्टी रखी थी। वो हीरे का हार अलका की सुंदरता को और चांद लगा रही थी। हार की बहुत तारीफ हो रही थी। तभी राधा जी की एक सहेली ने अलका से पूछते हुए कहा, बहुत ही सुंदर हार है, कहाँ से लिया आपने? मुझे भी ऐसे ही सेट लेनी है अपनी बेटी के लिए, अगले महीने उसकी शादी है। अलका कुछ कहती उसके पहले ही राधा जी कहती हैं, ये हार मेरा है, मैंने दिए थे आज की पार्टी में पहनने के लिए। इसके माँ बाप की इतनी हैसियत कहाँ, इसके सारे जेवर पुराने डिजाइन के और हल्के में हैं, सोने की औकात तो है नहीं, हीरा तो बहुत दूर की बात है। राधा जी की बातों को सुनकर अलका के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। यह सब सुनकर अलका को बहुत गुस्सा आता है, पर वो उस वक्त शांत रहती है। क्या करे, माता पिता ने ऐसे संस्कार ही दिए हैं कि घर की बातों को घर की चार दीवारी के अंदर ही रखना अच्छा होता है। अलका ने कभी भी अपनी सास को कोई भी जवाब नहीं देती, चाहे वो कितना कुछ क्यों ना कहती हूँ। पर आज पार्टी में राधा जी ने जिस तरह से अपनी सहेलियों के सामने अलका के माता पिता का अपमान किया, वो अलका के दिल को लगी और वो पार्टी खत्म होने का इंतजार करने लगी। अलका ने आज तय कर लिया था कि आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो आज अपनी मम्मी जी को उनकी ही भाषा में सबक सिखाएगी। पार्टी के खत्म होते ही अलका ने बड़ी हिम्मत करके अपनी सासू माँ से कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता के बारे में ऐसी घटिया बात करने की? आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कहिए, मेरे माता पिता को नहीं। आप हर बात पर और क्या बात करती हैं, उनकी औकात आपसे कहीं ज़्यादा है और संस्कार भी, और जो हर बात आप मुझे संस्कार के नाम पर मुझे ताने देती हैं, तो आज मैं आपसे कहती हूँ कि आप में संस्कार नहीं है। आपके यही संस्कार है कि सबके समक्ष अपनी घर की बहू का तमाशा बनाओ, उसकी बेइज्जती करना। आप मेरी बेइज्जती नहीं कर रही थी, आप अपने आप की बेइज्जती कर रही थी। मैं भी चाहती तो उस वक्त सबके सामने आपको बहुत कुछ कह सकती थी, पर मेरे ये संस्कार नहीं। मम्मी जी, मुझे में संस्कार है पर आप में नहीं। आप संस्कार की बात करती हैं जो अपने ही पति की इज्जत नहीं करती, ना अपने बच्चों की भावनाओं की कद्र करती हैं। बहू हूँ आपकी, आपसे ही ये संस्कार मिले हैं, तभी तो मुझ में इतनी हिम्मत आई है और मैं बोल पा रही हूँ। ये मेरे ससुराल के संस्कार हैं जो मुझे मेरी सासू माँ से मिले हैं। अलका की बात राधा जी को कांटे की तरह चुभ रही थी, क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने उनसे इस कदर बात नहीं की थी। आज अलका ने अपनी सास को आईना दिखा दिया और साथ ही साथ अपने दिल की भड़ास भी निकाल ली और उसका सारा श्रेय अपनी सास को दे दी। मम्मी जी, आपसे ही सीखी हूँ, जब कुछ पसंद ना आए तो उसे वहीं उसी वक्त
उसको बोल देना चाहिए, आपकी बहू हूँ, आपकी ही तौर तरीके को अपनाऊंगी। जिस तरह आपको अपने सिवा कोई नज़र नहीं आता, उसी तरह मुझे भी अपने सिवा कोई नज़र नहीं। आपसे ही सीखी हूँ, सही कह रही हूँ ना मम्मी जी? अलका बड़ी प्यार से अपनी सास को कहती है। अपनी बहू की बातों को सुन राधा जी अपने कमरे में चली जाती हैं। शादी के बाद पहली बार अलका ने राधा जी से ऐसी बात की थी। अलका के इस रूप को देखकर राधा जी के साथ साथ अनिल, नवीन और अलका के ससुर जी भी चौंक जाते हैं। तभी अलका अपने ससुर जी से कहती है, पापा जी माफ़ कर दीजिएगा, मुझे मम्मी जी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, पर वो मुझे कुछ कहती तो मैं शायद सुन भी लेती, पर उन्होंने सबके सामने मेरे माता पिता का अपमान किया जो मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने इतना कुछ उनसे बोल दिया। बेटा तुमने जो कुछ भी किया सही किया। उसने अपने सिवा किसी की परवाह नहीं की, ना मेरी ना बच्चों की। कभी कभी इंसान को उसके ही तरीके से समझाना अच्छा होता है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, शायद ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बदलाव की तो उम्मीद राधा से हम कर ही सकते हैं। ससुर जी की बात सुनकर अलका मुस्कुराती है और साथ में सब लोग भी मुस्कुराते हैं। कभी कभी हम चुप रहते हैं क्योंकि रिश्ते की मर्यादा का मान रखते हैं, पर लोग समझ लेते हैं कि हम कमज़ोर हैं, पर हम कमज़ोर नहीं हैं। हमारे संस्कार हैं जो हमें अपनों से जुड़े हर रिश्ते का मान रखना सिखाती है। हमारी खामोशी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। घर से भागी हुई लड़कियां अपनी नियत खुद लिखती हैं। छाया अपनी आलीशान गाड़ी में बैठकर मंदिर जा रही थी। गाड़ी से उतरकर वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ी। तभी वह मंदिर के पास लगी दुकानों से फूल खरीदने के लिए रुक जाती है। बहन जी पूजा के लिए फूल देना, उसने फूल बेचने वाली साधारण सी महिला से कहा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र फूल वाली पर पड़ती है वह चौंक जाती है। अरे यह तो निशा है। उसे देखकर उसका मन अतीत की स्मृतियों में खो जाता है। निशा शहर के एक बहुत बड़े सेठ जी की इकलौती बेटी थी। रूप रंग में भी बहुत सुंदर थी और छाया के पिताजी निशा के पिताजी के यहाँ काम करने वाले मामूली मुलाजिम थे। छाया और निशा हम उम्र थी, साथ साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी। निशा छाया को अपने पुराने कपड़े और खिलौने दे दिया करती थी, क्योंकि निशा को तो रोज ही नए कपड़े और खिलौने उपलब्ध थे। छाया पुराने सामान और कपड़ों को भी बड़े चाव से रखती थी। कभी कभी छाया सोचती थी कि कुछ लोग तो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर ही पैदा होते हैं, जैसे कि निशा। निशा को सेठ जी और सेठानी जी बहुत अपरंपार प्रेम करते थे। उसको हर वक्त चांदी के झूले पर झुलाया जाता था। छाया का भी बाल मन था, कभी कभी होट कर ही जाता था। एक दिन सेठ जी ने निशा का रिश्ता एक बहुत बड़े घर में तय कर दिया। निशा इस रिश्ते से खुश नहीं थी। निशा कहीं और प्रेम जाल में उलझी हुई थी। वह लड़का एक आवारा लड़का था, कुछ भी काम नहीं करता था। उसने निशा को उसके रूप, रंग और पिता की दौलत देखकर फंसाया था, पर निशा इस कदर पागल थी उसके पीछे कि उसे अपना अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। जीवन की सच्चाइयों से अनभिज्ञ थी निशा। पैसे की कदर भी नहीं करती, क्योंकि बाप के यहाँ अंधाधुंध पैसा देखा था। उसने एक बार भी विचार नहीं किया कि मैं निरखट्टू आदमी के संग अपने जीवन का गुजारा कैसे करूंगी। कल को
परिवार भी बढ़ेगा, बच्चों का खर्च भी होगा। ऐसे में बढ़ते खर्चों का वहन कैसे होगा? बस प्रेम का भूत सर पर था। माता पिता, घर परिवार सबको ठोर मार निशा अपने सरफिरे आशिक के साथ प्रेम विवाह करना चाहती थी। उसने अपने पिताजी से प्रेम के सामने बहुत जिद भी की, परंतु उसके पिताजी की दूरदर्शी सोच के आगे उसकी एक न चली। विवाह का दिन भी आ पहुंचा। सेठ जी ने बहुत भव्य शान शौकत की। कोठी को बड़े नायाब तरीके से सजाया गया। छाया भी निशा के दिए पुराने लहंगे में बहुत जच रही थी। बाहुबली रथों पर चढ़कर बारात आ रही थी। चारों तरफ बहुत रौनक थी। तभी हल्ला मच गया कि निशा किसी ऐरे गहरे के संग भाग गई। सेठ जी की तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। सेठ जी के तो सीने में दर्द उठ गया और उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। उनको हार्ट अटैक आया था। दूल्हे वाले को यह बहुत बेइज्जती लगी थी। उनको बड़ी जिल्लत महसूस हो रही थी। बारात बैरंग जाती तो बहुत बदनामी होती। लड़के के पिताजी स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे थे। तभी उनकी नज़र छाया पर पड़ती है। छाया को देखकर वह उसके पिताजी से तुरंत विवाह के लिए कहते हैं। छाया के पिताजी अवाक रह जाते हैं। लोग क्या कहेंगे? छाया के पिताजी बोले, लेकिन रिश्तेदारों के समझाने पर वह छाया का विवाह निशा के होने वाले दूल्हे से कर देती है। किस्मत के खेल कैसे बदलती है। छाया एक बड़े घराने की बहू बन जाती है और राज रचती है। उसका पति भी बहुत अच्छे स्वभाव का है और उसकी सहेली निशा जो महलों की रौनक बनती आज सड़क की धूल फाँक रही है। जब किस्मत के रंग बदलते हैं तब जीवन भी बदल जाता है। निशा ने यह नियत स्वयं बनाई थी। नियत ने तो निशा को बहुत अवसर दिए थे, पर निशा ने अपनी भ्रष्ट बुद्धि के चलते अपनी किस्मत को बदनसीबी में बदल दिया। आज पेट में और गोद में भूखे बच्चे को लपेटे अपने जीवन नैया को चला रही निशा फूल बेचकर अपना पेट पाल रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन निशा को अपनी गलती का पछतावा न होता हो। घर से भागकर हकीकत 4 दिन में ही सामने आ गई। शराबी कबाबी उसका प्रेमी उसको रात दिन मारता कूटता। उसकी रात दिन कोशिश यही रहती निशा के देह व्यापार में धकेलना। निशा के घर से भागने के बाद उसके पिता ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया, पर मरने से पहले वह अपनी सारी जायदाद बुजुर्ग आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट में दान करके गए। निशा की माँ वृद्ध आश्रम में ही अपने जीवन संध्या गुजारती रही। घर से भागी हुई लड़कियां अपनी नियत खुद लिखती हैं, जो खुद अपने घर परिवार और समाज की परवाह नहीं करती। नियत भी उनकी उपेक्षा करता है। अब इसे किस्मत का ख्याल कहा जाए या स्वयं का लिखा या खुदगर्जी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।